जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने फैक्टर और मल्टीपल के बारे में पढ़ा था। ये भी चैप्टर हमारा क्या है, उसी चैप्टर, ये भी टॉपिक हमारा क्या उसी चैप्टर से जुड़ा हुआ है, फैक्टर और मल्टीपल से। तो आइए समझते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो डिफिनेशन आप देखिए कि द नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर वन एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर हमारा वो नंबर होता है जिसके क्या होते हैं, बस दो फैक्टर होते हैं, एक वन और एक खुद वही नंबर। आइए हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से जैसे हमारे पास क्या है, टू। टू कौन कौन से नंबर हैं जो टू को पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। यानी फैक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई गिवन नंबर है उससे कोई और नंबर से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड करते हैं। और डिवाइड क्या होता है, कम्प्लीटली क्या होता है, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। यानी रिमाइंडर हमारा क्या बचता है, जीरो बचता है। तो वह नंबर उस नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है। हमने इसके प्रीवियस वीडियो में बात किया था। लेकिन हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। यानी टू 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 सॉरी हाँ, प्राइम नंबर क्या होता है, यानी टू के कौन कौन से फैक्टर होंगे। तो वन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। फिर हम पूछिए, चलिए बताइए थ्री के कौन कौन से फैक्टर होंगे, वन होगा और क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। फोर के कौन कौन से फैक्टर होंगे, वन होगा, टू होगा और क्या हमारा, फोर हो जाएगा। फाइव के कौन कौन से फैक्टर होंगे, वन होगा और फाइव होगा। अब हम बात करें कि इसमें से हमारा प्राइम नंबर कौन है। तो प्राइम नंबर वो है जिसके क्या ओनली टू फैक्टर हो। यानी टू के कितने फैक्टर हो, वन और टू। थ्री के कितने फैक्टर हैं, वन और टू। फोर के कितने फैक्टर हैं, वन टू थ्री। तो यानी फोर क्या हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके पास क्या तीन फैक्टर है। लेकिन और बाकी नंबर के पास क्या है, टू फैक्टर है। यहाँ पे आप देख सकते हो वन और टू, ये क्या है, बस दो फैक्टर है। तो कौन कौन से फैक्टर, एक वन और वो क्या लिखा है यहाँ पे डिफिनेशन में, द नंबर विच है ओनली टू फैक्टर वन एंड द नंबर इटसेल्फ। एक तो फैक्टर वन होगा और खुद एक वही नंबर, यानी केवल कितने फैक्टर होंगे, दो फैक्टर होंगे। ये होता है प्राइम नंबर। आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जिसको हम समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिसको आप लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको प्राइम नंबर समझ में आ गया। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके क्या होते हैं, बस दो फैक्टर होते हैं, एक वन होता है खुद वही नंबर। चलिए अब बात कर लेते हैं द कुछ इंपॉर्टेंट नोट का। नोट यहाँ पे लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब हम आपसे पूछते हैं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, इज टू। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, टू होता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट नोट की, बात कर ले नेक्स्ट पॉइंट की। द ओनली द ओनली इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर इज टू। अब इवन क्या होता है, तो देखिए इवन और ऑड नंबर आपने पढ़ा होगा। इवन नंबर हम उसे कहते हैं जो नंबर क्या होते हैं, दो से हमारा डिविजिबल हो जाते हैं, यानी दो से कट जाते हैं। जैसे टू, फोर, सिक्स, एट, ट्वेल्व, ये सब हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑड नंबर का। ऑड नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो टू से क्या होते हैं, डिविजिबल नहीं होते हैं। जैसे थ्री हो गया, फाइव हो गया, सेवन हो गया, 11 हो गया, सब क्या नंबर होते हैं, हमारे ऑड नंबर होते हैं। यहाँ पे बात हो रहा है द ओनली इवन प्राइम नंबर इज टू। केवल टू ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या होगा, इवन होगा। बाकी जितने सब प्राइम नंबर है सब क्या, सब ऑड होते हैं। देख लीजिए यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं फाइव। फाइव क्या हमारा एक प्राइम नंबर है। कैसे प्राइम, इसके दो फैक्टर होंगे, वन और फाइव। तो बताइए क्या इवन नंबर है, नहीं, क्या है, ऑड है। यानी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सब के सब ऑड होते हैं, सिवाय एक को छोड़कर, वो होता है क्या, टू। टू ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या होता है, इवन प्राइम नंबर होता है, यानी इवन होता है। बाकी जितने प्राइम नंबर होते हैं सब के सब क्या होते हैं, ऑड होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई हो। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट द फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर क्या होगा, ऑड प्राइम नंबर। द फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर इज थ्री। द फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर इज थ्री। आप अच्छे देख लीजिए। पहला का सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, टू होता है। केवल इवन प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, टू होता है। अब पहला और प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, थ्री होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कंपोजिट नंबर का, कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। द नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हम उसे कहते हैं जिसके क्या होते हैं, दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर के क्या होंगे, दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो आइए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम क्या ले लिया, फोर ले लिया। तो फोर के कौन कौन से फैक्टर, वन होगा, टू होगा और फोर खुद होगा। आइए सिक्स ले लेते हैं। सिक्स के वन होगा, टू होगा, थ्री होगा और फोर खुद होगा।
तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ पे 3 फैक्टर है, यहाँ पे 4 फैक्टर। एक ऐसा नंबर है कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर इसलिए है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। चलिए हम ले लेते हैं 7। अब बताइए 7 के कितने फैक्टर होंगे? 1 होगा, 7 होगा। तो बताइए 7 कंपोजिट नंबर है? नहीं, क्योंकि इसके क्या बस 2 ही फैक्टर। 7 कैसा है? प्राइम नंबर है। हम बात कर लेते हैं 11। 11 के कितने फैक्टर होते हैं? 1 होता है और 11 होता है। ये क्या कंपोजिट नंबर है? नहीं, ये क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। चलिए हम बात करते हैं 12। 12 को देखते हैं। 12 के कितने फैक्टर होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 खुद होगा। यानी 1 2 3 4 5 6। 12 कितने फैक्टर है? 6 फैक्टर। यानी 12 हमारा क्या? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हमारा होगा किसका? जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। तो आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट में तो इंपॉर्टेंट नोट में है आपका लिस्ट। नोट यहाँ पे लिखेंगे आप, नोट लिस्ट प्राइम नंबर, द लिस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर इज क्या होता है? 4। 4 क्या होता है? सबसे लिस्ट, यानी सबसे छोटा हमारा कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4 होगा। तब से हम 4 3 2 यानी सब नंबरों की बात कर रहे हैं, लेकिन हम 1 की बात नहीं करते। तो आइए हम 1 के बारे में कुछ बात करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप देखिएगा, 1 हमारा क्या होता है? एक यूनिक नंबर होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्टार बना के, इंपॉर्टेंट है। 1 इज द यूनिक नंबर। 1 क्या होता है? हमारा एक यूनिक नंबर होता है, जो ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। 1 हमारे एक ऐसा यूनिक नंबर होता है जो ना ही क्या होता है? प्राइम नंबर होता है, ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इज ए यूनिक, 1 इज यूनिक नंबर, 1 is a unique number which is neither prime nor कंपोजिट। तो आप देख लीजिए, 1 हमारा क्या होता है? एक यूनिक नंबर होता है, जो ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये तो अब हम बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर के बारे में। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? तो आप देखिए, सबसे पहले हम डिफिनेशन देखते हैं। 2 प्राइम नंबर हैविंग ए कंपोजिट नंबर इन बिटवीन देम आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। तो देखिए ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? 2 प्राइम नंबर के बीच में अगर कोई कंपोजिट नंबर आ जाए, 2 प्राइम नंबर के बीच में अगर कोई कंपोजिट नंबर आता है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे आइए हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं आपको। जैसे हमें क्या ले लिया? 3 ले लिया, हमने क्या ले लिया? 4 ले लिया, 3 ले लिया और 5 ले लिया। 3 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। 3 हमारा क्या है? प्राइम नंबर। 5 भी हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। अब 3 और 5 के बीच में हमारा क्या आता है? 4 आता है। अब 4 हमारा कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। 4 हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर। देख लीजिए यहाँ पे 3 हमारा क्या प्राइम नंबर है, 5 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। आज 3 और 5 के बीच में क्या आता है? 4। 4 हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो जो 3 और 5 हम इसको क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। 3 और 5 को हम क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम नंबर। इसका मतलब अगर 2 प्राइम नंबर के बीच में अगर क्या कोई कंपोजिट नंबर आ जाए, उस नंबर को हम क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। तो आप अच्छे से एग्जाम्पल देकर समझ लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, और अलग अलग किताबों में अलग अलग डिफिनेशन होते हैं। कुछ किताबों में कुछ और डिफिनेशन हो गए। आइए वो भी हम आपको समझाते हैं कि आपका कोई डाउट ना रहे। तो इसको उम्मीद करते हैं आपको समझ में आता है। आइए एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने क्या ले लिया यहाँ पे? हमने ले लिया यहाँ पे 5 ले लिया, और इसके बाद वाला हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है? 7। 5 भी हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। 7 भी हमारा क्या है? प्राइम नंबर। अब 5 और 7 के बीच में क्या आता है? 6 आता है। 6 हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर है। अब देखिए यहाँ पे तब हम 5 और 7 को हम क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम नंबर। क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम नंबर। यानी 2 प्राइम नंबर के बीच में अगर क्या आ जाए? कंपोजिट नंबर आ जाए, तो उन दोनों नंबर को हम क्या करेंगे? ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। तो आइए अलग अलग किताबों में अलग अलग डिफिनेशन होता है। एक और डिफिनेशन को हम समझते हैं, उससे भी आप समझ सकते हैं क्या होता है। तो आप चाहे तो स्टार बना के आप ऐसे लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे 2 प्राइम नंबर
whose difference two prime number whose difference are 2। देख लीजिए, टू प्राइम नंबर whose difference are 2 आर कॉल्ड, कह सकते हैं आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। टू प्राइम नंबर whose difference are 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। यानी कह रहा है कि दो प्राइम नंबर का डिफरेंस अगर क्या आ जाए, 2 आ जाए। दो प्राइम नंबर का डिफरेंस का मतलब होता है अंतर का मतलब घटाना, यानी दो प्राइम नंबर को आपस में घटाने पे अगर क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो दो नंबर हमारे क्या होते हैं, हमारा ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। आइए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 3 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, और हमारा 5 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। अब हम 3 और 5 को माइनस करते हैं, 5 माइनस 3 करेंगे तो क्या हमेशा हम ज़्यादा से कम में घटाते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा प्राइम नंबर। अब देखिए यहाँ पर हमारा 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और 13 भी हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है। अब हम यहाँ पे करें 13 माइनस 11, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप देख लीजिए अच्छे से, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट टॉपिक ये, तो अब हम समझते हैं को प्राइम नंबर के बारे में कि को प्राइम नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन देखते हैं। टू नंबर हैविंग ओनली वन कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। देखिए को प्राइम नंबर होता है हमारा जब दो नंबर, यानी दो नंबर का हम फैक्टर निकालते हैं, अब फैक्टर हमारा क्या होना चाहिए, बस ओनली वन होना चाहिए, एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में या सब में हो, यानी दो नंबर के फैक्टर में क्या हो, बस एक कॉमन हो, उसे हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। आइए हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया, एग्जांपल में हमने क्या ले लिया, 8 ले लिया। 3 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 होगा और 3 होगा। 8 के 1, 2, 4 और 8 खुद। अब बताइए दोनों में कौन सा नंबर है जो कॉमन है, तो 1 ही एक ऐसा नंबर है क्या है जो दोनों में हो। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो या सब में हो। तो आप देखिए 1 है ना, तो हमारा 3 और 8 हमारा क्या होगा, को प्राइम नंबर। 3 और 8 हमारे क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। आप इसे देख के अच्छे से समझ सकते हैं। आइए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम एक और एग्जाम्पल ले लिया हम आपके सामने, यहाँ पे ले लिया 15 ले लिया, और हमने क्या ले लिया, 6 ले लिया। तो 15 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 होगा हमारा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 खुद होगा। 6 के 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और क्या होगा, 6। अब बताइए इसमें कितने नंबर हैं जो दोनों में हो, 1 है और हमें 3 भी दिखाई दे रहा है। तब बताइए हमारा क्या है, को प्राइम नंबर है? नहीं, ये को प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें क्या है, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। को प्राइम नंबर हमारे वही होते हैं जिसके पास क्या होता है, ओनली 1 फैक्टर होता है, बस एक फैक्टर होता है। लेकिन इसमें क्या है, हमारा 2 फैक्टर है, यानी ये को प्राइम नंबर नहीं है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया क्या, 11 ले लिए, फिर हमने यहाँ पे 12 ले लिया, चाहे 11 ले लिया हमने, 12 ले लिया यहाँ पे। अब बताइए 11 के कितने फैक्टर होंगे, 1 होगा, 11 होगा, 12 का 1 होगा, 2 होगा, 3, 6 एंड 12। तो देखिए यहाँ पे क्या, इन दोनों में कौन ऐसा डिजिट है जो क्या कॉमन है, केवल ओनली 1 ही बस कॉमन है, यानी क्या हमारा को प्राइम नंबर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 11 एंड 12 क्या हमारा को प्राइम नंबर। 11 और 12 हमारा क्या है, को प्राइम नंबर, क्योंकि ओनली 1 कॉमन फैक्टर है। एंड थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।